हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग आर्डिनो इसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स हम लोग आज से तैयार कर रहे हैं। और हमने सोचा कि इस सिचुएशन में हम लोग बच्चों को स्टूडेंट्स को हम लोग आर्डिनो के बारे में थोड़ा बहुत अगर इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो इट कैन बी बेटर फॉर देम, और वो क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना के वो अपनों का या फिर जो दूसरे लोग हैं जिनको उसका रिक्वायरमेंट है तो उनको सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अदरवाइज कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाकर वो लोग कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। ओके, तो इसी को दिमाग में रखते हुए हमने ये सोचा हमारा मेंटर्स लर्निंग इंस्टीट्यूट बोलकर एक हमारा इंस्टीट्यूट है जो कि अभी दरअसल हम लोगों ने अभी नया नया हमारा स्टार्टअप है। तो हमने सोचा है कि इसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, अगेन हम लोग क्या सोच रहे हैं, जो सीडैक होता है सीडैक का क्रैश कोर्स हमने सोचा है कि हम लोग इसके थ्रू मेंटर्स लर्निंग इंस्टीट्यूट के थ्रू हम लोग सीडैक के लिए हम लोग वो एक बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए इन फ्यूचर के लिए उनके, कि उनको प्रोग्रामिंग नॉलेज मिल जाता है। अगेन एम्बेडेड सी, कोर सी, जावा, ये जो जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं वो सारे चीज़ें हम लोग मेंटर्स लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंडर ही हम लोग ये सारे कवर करने वाले हैं। और उनको एक प्लेटफॉर्म बना देंगे ताकि वो लोग सीडैक में जाके इजीली एडमिशन ले सकते हैं। ओके, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा सीडैक एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोर्स होता है और उसके बाद जैसे आप लोगों ने उस कोर्स को क्रैश कर लिया तो आपको इनिशियली 15 to 16 लाख का पैकेज आपको मिल ही जाता है। ओके, तो ये जो वीडियो है ये पावर्ड बाय मेगामैन ऑटोमेशन और एजुकेशन एरिना जो हमारा चैनल है उसके थ्रू ही हम लोग ये वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आर्डिनो के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए फर्दर ऑन हम लोग कैरी करते हैं कि आर्डिनो होता क्या है, कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही होता है कि व्हाट इज आर्डिनो, आर्डिनो एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बता दूं कि आर्डिनो ये एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ओके, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। ओके, तो आर्डिनो यानी ये क्या है, एक बोर्ड है, कंट्रोलर होता है जहाँ पे आपको सिंपली कुछ लाइन्स के कोड लिखने पड़ते हैं और उस कोड्स के थ्रू, ओके, जैसे कि आई होप सो सी लैंग्वेज से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो हम लोग फर्दर ऑन जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसके अंदर हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और इजी है, इजीली समझ में आ जाता है और हम लोग आराम से कोई भी एलईडीज कोई भी जो दरअसल क्या होता है, आपका एक इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा, कुछ तो भी इनपुट होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट काम करता है। ओके, तो वेरी सिंपल है, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू जाएंगे तो वो ऐसे ही हमको इजी समझते जाएगा। ओके, इजीली। तो सिंपल यही है कि आर्डिनो एक बोर्ड है, ओपन सोर्स है, कोई भी उसको आके यूज़ कर सकता है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाकर अपने लाइफ को और भी सिंपल और इजी मैनर में, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हमारे आजकल इन्वायरमेंट में आते हैं तो उसके लिए कुछ हम लोग नया कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हो गया, एक बेसिक डेफिनेशन हो गया आर्डिनो का। सिंपली क्या है, एक बोर्ड होता है, ओके, जहाँ से हम लोग सी प्रोग्राम करेंगे आर्डिनो आईडीई के थ्रू। तो आईडीई के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। तो ये सब चीज़ें आई होप सो आर्डिनो के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्डिनो क्या है, किस लिए काम आता है। ओके, और ये इटली की कंपनी है, इटाली जो देश है तो उधर की कंपनी है, उन्होंने R&D करके उन्होंने ऐसा सिंपल प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे कोई भी आके इजीली प्रोग्राम उसके अंदर अपलोड करके अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो वो लोग सोल्यूशन सोच रहे हैं ढूंढने के लिए, या फिर जो उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको उस वे में काम करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले रीज़न टू लर्न आर्डिनो, आर्डिनो हमको लर्न क्यों करना है, हमको क्यों जानना है, क्योंकि वो क्या है, आर्डिनो हैज़ अ लो बार ऑफ एंट्री, मतलब कोई भी एज लिमिट नहीं है उसके अंदर। अगर 5 साल से लेकर अगर 70 साल 80 साल के लोग भी अगर सोचते हैं कि हमको अभी कुछ ना तो कुछ तो आर्डिनो में करना है, हमको लर्न करना है, तो वो इजी स्टफ है, आप लोग इजीली एंटर कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, उसके अंदर कुछ इंटरफेसिंग करनी पड़ती है, तो इंटरफेसिंग ये सारे चीज़ें हम लोग इसी जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं हम लोग इसी में देखने वाले हैं। ओके, तो बार नहीं है, कोई भी लो बार ऑफ एंट्री नहीं है, कोई भी आके कोई भी उसके अंदर एंटर हो सकता है और अच्छा खासा
नए नए प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि बिकम अ प्रोग्रामर इन लेस टाइम। अभी ये रीज़न क्यों है कि प्रोग्रामर आपको लेस टाइम में बन सकते हैं, बिकॉज सभी के सभी सी प्रोग्राम से फैमिलियर होते हैं, मतलब बेसिक लैंग्वेज है। तो अगर आप कोई भी अगर लैंग्वेज या फिर कोई भी प्रोग्राम अगर आप सोच रहे हैं, ओके, कंप्यूटर स्किल होते हैं, मतलब सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं, तो सिंपली उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो स्किल्स होते हैं तो उसके अंदर सी लैंग्वेज, ये क्या है, बेसिक लैंग्वेज है, किसको भी आ जाता है। तो सिर्फ उसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने वाला है वो सी है। आप उसको जावा में भी कर सकते हैं, C++ में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईजी क्यों है, बिकॉज सी में हम लोग उसको प्रोग्राम कर सकते हैं और लेस टाइम में प्रोग्रामर हम लोग बन सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसे कि आपके इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आपके गार्डन में आपको ऑटोमेटिक इरिगेशन करना है, ओके, मतलब स्प्रिंकलिंग करना है, आपको पानी देना पौधों को, तो कभी कभार क्या होता है, हम लोग बिजी डेज होने की वजह से हम लोग वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, सिंपली मॉइस्चर सेंसर का यूज़ कर सकते हो। सॉइल का मॉइस्चर डिटेक्ट करने के लिए मॉइस्चर कम हो गया तो वो क्या करेगा, खुद ही मोटर चालू करके और प्लांट्स को पानी मिल जाएगा। तो ये सिंपल कुछ चीज़ें होती हैं। तो हम लोग ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में आते हैं तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया लगाकर हम लोग नए चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर अ करियर। ओके, करियर के लिए आप लोग एक फाउंडेशन बना सकते हैं, मतलब आप लोग कुछ नए स्टफ सोचकर, एक नई आइडियाज़ खोजकर आप लोग दूसरों के भी करियर को बना सकते हैं, यानी इनकेस एक कंपनी बिल्ड कर सकते हैं जिसके थ्रू और भी लोगों को करियर बनाने का मौका मिलता है। ओके, उसके बाद फिफ्थ जो है बिल्ड कूल स्टफ, मतलब आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ओके, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अच्छा खासा उसको केसिंग करके LCD पे डिस्प्ले करना है। कोई अगर आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आप LCD पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, मॉइस्चर लेवल कितना है। अदरवाइज अगर स्मोक सेंसर अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो वो डिस्प्ले पे दिखा देगा कि स्मोक की वैल्यू कितनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बता देता है। अगर फायर अगर सेंसर आपने यूज़ किया है तो बता देगा फायर अभी है कि नहीं है। तो सारी चीज़ें अगर आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, बजर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ चीज़ें हैं कि जो आप लोग इसको यूज़ में ले सकते हैं। ओके, तो ये तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रीज़न क्यों है कि आपको लर्न आर्डिनो सीखना ही क्यों है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो 5 पॉइंट्स है और ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स है कि आपको रीज़न क्या है, ओके, सीखना ही क्यों है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट ये जो 5 रीजंस है ये मेरे हिसाब से सूटेबल हैं किसी के लिए भी। अगर जो भी आर्डिनो सीख रहा है कि मैं, पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्यों सीख रहा हूँ, मेरे को करना क्या है, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, मेरे को प्रोग्रामिंग सीख लेनी है, अगेन मेरे को कुछ कूल स्टफ्स बनाने हैं। ओके, जैसे ब्लूटूथ बेस्ड हमारा एक होम ऑटोमेशन का एक किट हमने रेडी किया है और वो सेलिंग के लिए तैयार है। अगेन लो बार ऑफ एंट्री, कोई भी आके उसके अंदर एंटर कर सकता है। ओके, तो ये सब कुछ रीजंस हैं आर्डिनो के। ओके, लेट्स जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ आर्डिनो। तो ये आपके स्क्रीन के सामने कुछ आर्डिनो बोर्ड्स दिख रहे हैं, ये कुछ ही है लेकिन इसकी जो फैमिली है काफ़ी बड़ी फैमिली है। मैं अभी ये आपको नहीं बता पाऊंगा कि कितने मेंबर्स हैं इसमें, बट काफ़ी बड़ी फैमिली है। ये आपको सिर्फ 5 ही कंट्रोल दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली अभी हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, ये आर्डिनो यूनो, तो ये मोस्टली हम लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड पे यूज़ करते हैं। और ये जो मेगा है, मेगा को हम लोग जब भी कोई 3D प्रिंटर वगैरह अगर हमको ज़्यादा इनपुट आउटपुट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मेगा का यूज़ करते हैं। ओके, और लिली पैड है, अगेन नैनो होता है। ये कुछ फैमिलीज़ हैं, तो पूरे मेंबर्स तो मैंने दिखाए नहीं है, कुछ 5 मेंबर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं जो मोस्टली यूज़ होता है। ओके, ये एक मिनी है, मिनी आर्डिनो है आपका। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं आर्डिनो के। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है आर्डिनो यूनो पहला वाला, दिस वन आर्डिनो यूनो। अगेन इसके बाद ये आपका आर्डिनो नैनो है, तो ये भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे यूज़ किया जाता है इसको भी। अगेन उसके बाद आर्डिनो मेगा है आपके पास, आर्डिनो लिली पैड। अभी ये अगर आप लोग देखेंगे काफ़ी छोटा दिखता है, जो हमारा फूल होता है लिली का फूल होता है, सेम उसके जैसा ही दिखता है। बाकी ये जो 4 जो आपके स्क्रीन के सामने भी दिख रहे हैं कंट्रोलर, तो ये हम लोग काफ़ी ह्यूज अमाउंट पे हमारे आजकल के प्रोजेक्ट्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, और ये डिपेंड करता है आपके साइज़ के हिसाब से, आपको आपके
जगह के हिसाब से आपको कितना उसको कॉम्पैक्ट बनाना है। अगर आपको बड़ा बनाना है, कुछ बिग स्टफ्स बनाने हैं, तो आप लोग मेगा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट इनपुट आउटपुट का अगर ज़्यादा है तो आप लोग मेगा का यूज़ करिए, नहीं अगर ज़्यादा है तो आप लोग नैनो का यूज़ करिए, अदरवाइज यूनो या फिर लिली पैड है आपके पास, तो इन सब चीज़ों का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आर्डिनो बोर्ड्स हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करते हैं कि इनके इनपुट्स आउटपुट्स कितने होते हैं। आप लोग बेसिकली अगर स्क्रीन पर देख लेंगे तो आपको एनालॉग इनपुट आउटपुट दिख रहा है, डिजिटल इनपुट आउटपुट दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको दिख जाती हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो, तो ये आपके कुछ बेसिक जो हमने 4 आर्डिनो बोर्ड्स लिए थे प्रीवियस स्लाइड में, तो सेम उसी तरीके के वही हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्डिनो बोर्ड्स आपके कौन कौन से हैं? आर्डिनो यूनो फर्स्ट वन, ओके, आर्डिनो यूनो, उसके बाद आर्डिनो नैनो, उसके बाद आर्डिनो मेगा, आर्डिनो लिली पैड। तो अगर आप लोग प्रोसेसर देखेंगे तो तीनों आर्डिनोज में, ओके, तीनों यूनो, नैनो, मेगा और लिली पैड में चारों में सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, 16 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम लोग बोलते हैं ना ऑसिलेटर। ओके, 16 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर, तो वो जो ऑसिलेटर होता है आपका, वो 16 मेगाहर्ट्ज का वो आपका यही होता है। ओके, तो उसका जो क्लॉक स्पीड उसको रिक्वायरमेंट है वो 16 मेगाहर्ट्ज का है, तो आपको ऑसिलेटर कितने इसका लगेगा? 16 मेगाहर्ट्ज का आपको क्लॉक ऑसिलेटर लगेगा उसके लिए, क्योंकि उसका स्पीड वो उतने स्पीड पे काम करता है। अगर आप लोग उससे कम या फिर उससे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो काम नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली वो ऑन बोर्ड प्रेजेंट होता है, राइट। उसके बाद मेमोरी का अगर देखें तो मेमोरी इसके अंदर 2 KB स्टैटिक रैम होता है, अगेन 32 KB फ्लैश मेमोरी होता है। फ्लैश मेमोरी कैसा होता है आपका? जो फ्लैश मेमोरी होता है, जैसे कि आपने पहली बार अगर कोई प्रोग्राम आपने डंप किया है उसके अंदर या फिर अपलोड किया है और सेकंड टाइम आप फिर से अगर उसके अंदर प्रोग्राम को ही डाल रहे हैं, तो जो पहला वाला प्रोग्राम रहेगा वो आपका फ्लैश हो जाएगा और उसके जगह पे एक नया प्रोग्राम आपका वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ओके, तो वो होता है आपका फ्लैश मेमोरी। मतलब हर बार वो क्या करता है, प्रीवियस प्रोग्राम को फ्लैश कर देता है और जो नया प्रोग्राम हम लोग उसके अंदर अपलोड कर रहे हैं तो वो प्लेस ले लेता है। ओके, तो ये होता है। अगेन अगर आप लोग मेगा में देखें तो मेगा की जो कैपेसिटी है, मेगा की कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर क्या कर सकते हैं, मेगा यानी बड़ा नाम बता रहा है तो उसका काम भी बड़ा ही है। ओके, तो उसका इनपुट आउटपुट भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसको जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे हम लोग मोस्टली मेगा को यूज़ करते हैं। लिली पैड का भी सेम वही है, 2 KB ऑफ SRAM, 32 KB ऑफ फ्लैश स्टोरेज। ओके, तो उतना ही होता है। बाकी अगर हम लोग डिजिटल इनपुट आउटपुट का अगर बात कर लें तो डिजिटल इनपुट आउटपुट, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट जैसे आपके नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपका जो बोर्ड का जो प्राइस होता है वो बढ़ते जाता है। ओके, तो आप लोग मार्केट में कोई भी कंट्रोलर अगर लेने जाते हैं और आपके इनपुट और आउटपुट के हिसाब से जो आपका कंट्रोलर का जो प्राइस होता है वो डिसाइड होता है। तो जितने ज़्यादा इनपुट आउटपुट रहेंगे उतना ज़्यादा वो कॉस्टली रहेगा, राइट। तो नैनो यहाँ पे लेकिन आपको एक सस्ता मिल जाता है कंट्रोलर। अगर आपको सस्ते में अगर अच्छा काम करवाना है तो आप लोग नैनो का यूज़ कर सकते हैं। ये जहाँ तक बात रहेगी रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी अच्छी खासी है, क्योंकि आर्डिनो कंपनी है तो बेसिकली काफ़ी बढ़िया उसका परफॉर्मेंस होता है। अगर उसके बाद अगर आप लोग एनालॉग इनपुट आउटपुट देख लें तो इसके अंदर यूनो में आपके पास 6 एनालॉग इनपुट आउटपुट है, नैनो में आपके पास 8 एनालॉग इनपुट आउटपुट मिल जाते हैं, अगेन मेगा में आपके पास 16 एनालॉग इनपुट आउटपुट मिल जाते हैं, और लिली पैड में भी आपको 6 एनालॉग इनपुट आउटपुट मिल जाता है। तो एनालॉग इनपुट आउटपुट यानी क्या, आप लोग सिंपली अगर आपको कोई मोटर ड्राइव करवाना है, ओके, जैसे कि हमारा सर्वो मोटर होता है तो सर्वो मोटर को ड्राइव करवाना है तो हमको एनालॉग आउटपुट लगता है। ओके, अगेन हमको क्या करवाना है, सपोज हमको कोई एनालॉग वैल्यू अगर रीड करनी है, जैसे कि हमारा LM35 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। जिस चीज़ का वैल्यू आपका कंटिन्यूस अगर चेंज हो रहा है यानी वो क्या रहेगा, आपका एनालॉग वैल्यू रहेगा। ओके, तो वो कुछ डिजिटल फॉर्म में नहीं है, 0 और 1 के फॉर्म में नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एनालॉग का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके वैल्यू को रीड कर सकते हैं। तो आप लोग रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। रीड करना यानी क्या, आप उसको इनपुट में ले रहे हो, राइट करना यानी क्या, आप कुछ तो भी आउटपुट दे रहे हो। ओके, रीड और राइट करना, और ये उसके कुछ मार्केट के प्राइस होते हैं। ओके, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़, तो आर्डिनो यूनो आपको 335 तक मिल जाता है। ओके, चीप रेट है, ज़्यादा महंगा तो है नहीं, वैसे आप लोग यस यूज़ के लिए काफ़ी बेहतर होता है आर्डिनो यूनो। अगर नैनो अगर देखेंगे आप लोग तो ये आपको 220 रुपीज़ तक मिल जाता है। आर्डिनो मेगा जो है आपका वो 635। क्यों महंगा है भाई,
क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है, इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो ज़्यादा है, एनालॉग इनपुट आउटपुट भी ज़्यादा है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपका एनालॉग इनपुट आउटपुट है इट कैन ऑल्सो वर्क एज ए डिजिटल इनपुट आउटपुट। तो आप लोग एनालॉग को डिजिटल इनपुट आउटपुट के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस वो डिफाइन करना पड़ता है पिन नंबर। ओके, वो हो गया। अगेन आपके पास लिली पैड है, तो लिली पैड आपको 269 रुपीज़ तक मिल जाता है, तो ये भी चीप कॉस्ट है। और ये बेसिकली अगर आपको कहीं पे कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए काफ़ी बेहतर है। ओके, तो ये कुछ हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स हैं ये सारे। ओके, तो आगे चलते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं आर्डिनो यूनो। जैसे कि हम लोग मेन फोकस हमारा किस पे है, आर्डिनो यूनो पे है। तो चलिए बेसिकली हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या होता है आर्डिनो यूनो में। अगर आप लोग इस सेक्शन में देखेंगे तो ये आपके पास पावर सप्लाई सॉकेट है, तो ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई सॉकेट होता है। और बेसिकली अगर बोला जाए तो ये जो हमारा मेन कंट्रोलर है। ओके, ATmega 328। ओके, और ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है। और जैसे हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई देने के बाद इसके अंदर कुछ वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं। वैसे जो हमारा ATmega 328 है ये 5 वोल्ट के ऊपर काफ़ी बेहतर काम करता है, 5 वोल्ट पे ही काम करता है। वैसे आपका ये जो बोर्ड है 12 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक आराम से काम कर देता है। ओके, तो बेसिकली अगर कभी आप एक्सटर्नली ATmega 328 को अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग इसको 5 वोल्ट दें, क्योंकि मैंने एक बार इसको 12 वोल्ट दे दिया था तो मेरी आईसी बंद हो गई थी। तो उस टाइम में मैंने उसका कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ा नहीं था। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई भी आईसी अगर यूज़ करते हैं तो आप लोग उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ लें। ओके, तो ये आपका हो गया पावर सप्लाई सॉकेट, जहाँ से आप लोग इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। अगेन ये होता है आपका पावर सप्लाई सेक्शन, तो यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाते हैं, Vin मिल जाता है, दो ग्राउंड है, इधर +5 मिल जाता है, +3.3 वोल्ट मिल जाता है। तो इस तरीके के आपको इधर से आउटपुट मिल जाते हैं। पावर सप्लाई सेक्शन हो गया ये। अगेन ये आपका एनालॉग इनपुट आउटपुट सेक्शन हो गया, तो यहाँ से आप लोग एनालॉग इनपुट ले सकते हैं या फिर आउटपुट दे सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप लोग ये देखें तो जैसे मैंने आपको बोला था क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होता है, क्लॉक स्पीड जो होता है, ये है जो हमारा ये आपका ऑसिलेटर है, राइट। तो ये आपको 16 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड का ऑसिलेटर एक लगता है, ताकि आपका आर्डिनो यूनो उतने क्लॉक स्पीड पे काम करता है, राइट। उसके बाद इधर आपके पास आ जाता है एक रीसेट बटन है आपके पास। अगर आपने कोई प्रोग्राम अगर अपलोड करवाया है और वो सुटेबली अगर वर्क नहीं कर रहा तो आप लोग इसको एक बार प्रेस करके प्रोग्राम को पूरा रीसेट कर सकते हैं और फिर से आपका जो आर्डिनो बोर्ड है स्टार्टिंग से रेडी हो जाएगा काम करना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक डिजिटल इनपुट और आउटपुट है। तो टोटली हमारे पास इधर 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट्स हैं। ओके, 0 से लेके 13 तक। और लास्ट में अगर आप लोग देखें तो यहाँ से RX और TX, जैसे अगर हमको कहीं पे अगर ट्रांसमिट और रिसीव करना है कोई सिग्नल, अगर ब्लूटूथ मॉड्यूल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग RX TX का उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आर्डिनो टू आर्डिनो अगर हमें दो बोर्ड को अगर कनेक्ट करना है तो वहाँ पे भी हम लोग RX और TX पिंस का यूज़ करके दो बोर्ड्स को भी हम लोग कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं फर्दर ऑन लेक्चर्स में। तो अभी तक के लिए हमको इतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आर्डिनो बोर्ड होता क्या है, किस लिए काम आता है। ओके, और अगर ऊपर का सेक्शन अगर हम लोग देखें तो ये होता है हमारा प्रोग्रामिंग पोर्ट, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं केबल इंसर्ट करके हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम अपलोड करते हैं, सिंपल। ओके, और ये हमारा होता है 3.3 वोल्ट वोल्टेज का रेगुलेटर, तो जो कि क्या करता है जो भी हमारा आउटपुट्स होते हैं, अगर आप लोग अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो इसके आउटपुट में हमेशा 3.3 वोल्ट का ही आउटपुट निकलता है। ओके, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसके आउटपुट्स कितने निकलते हैं, आउटपुट का पावर सप्लाई कितना रहता है, तो सिंपली उसका आउटपुट का पावर सप्लाई 3.3 वोल्ट ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, राइट। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर पार्ट ऑफ आर्डिनो यूनो। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये आर्डिनो यूनो ये जो पार्ट है यूनो के बारे में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया होगा। और अगर आप लोग इस साइड में अगर इस सेक्शन में देखो तो ये आपका होता है कैपेसिटर। ओके, तो ये जो दो मेन कैपेसिटर्स होते हैं तो इसके थ्रू ही अगर आप लोग अगर एक्सटर्नली भी अगर ATmega 328 को अगर यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको ये जो दो कैपेसिटर्स होते हैं, ओके, जो कि आपका 22 पिकोफैराड का होता है, तो ये आपको यूज़ करना पड़ता है ताकि आपका ATmega 328 सूटेबली काम कर सके, राइट। तो ये हो गया आपके हार्डवेयर के पार्ट्स। अगेन हम लोग फिर आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ आर्डिनो यूनो। ओके, तो हम लोग आर्डिनो यूनो से कैसे हम लोग प्रोग्राम्स बना सकते हैं, अगेन हम लोग उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी ID कहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, डाउनलोड आर्डिनो ID फ्रॉम वेब ब्राउज़र
एंड इंस्टॉल इट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके वेब ब्राउज़र पे चले जाना है, राइट। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनिशियली कि आपको करना क्या है। तो सिंपली मैं इसको एक बार मिनिमाइज़ कर देता हूँ, राइट। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ऑन कर लिया, ये स्क्रीन शायद, यस, नाउ इट इज़ विजिबल, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज़र पे आ जाएंगे। ब्राउज़र पे आने के बाद ओके लोड हो रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, वहाँ पे आपको सर्च में डाल देना है आर्डिनो IDE, ओके। आपने यहाँ पे सर्च में डाल देना है ARDUINO आर्डिनो IDE, ओके। तो जैसे आप लोग इसको एंटर करेंगे तो डायरेक्टली वो आपको जो पहले वाला लिंक दिख रहा है आपको, ओके, आर्डिनो सॉफ्टवेयर IDE, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो, जो उसका मेन वेबसाइट होता है, ओके, सॉफ्टवेयर का मेन वेबसाइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे पुश कर देगा। और वहाँ पे पुश करने के बाद आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आर्डिनो वेब एडिटर, तो आप लोग ऑनलाइन भी कोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है गेटिंग स्टार्टेड कोड ऑनलाइन, तो जैसे आप लोग कोड ऑनलाइन करते हैं तो आप लोग ऑनलाइन कोड भी कर सकते हैं। अगेन उसके बाद नीचे आना आपको, अब यहाँ पे आपको विंडो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका विंडो कौन सा है, ओके। तो यहाँ पे आपका अगर विंडोज 7 या फिर उसके अप होता है तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर नॉन एडमिन इंस्टॉल है तो वो कर सकते हैं। अगर विंडोज़ 8.1 या फिर अगर 10 है तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर लिनक्स का भी अगर होगा तो लिनक्स के भी अकॉर्डिंग हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा है, विंडोज़ 7 एंड अप, मतलब आप लोग ये भी अगर विंडोज़ 10 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा लोड लेगा, और लोड होने के बाद आप लोग जैसे आप थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे दिया है कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड, और दिया है दूसरा जस्ट डाउनलोड। अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ओके, कंट्रीब्यूट करके कुछ आपको अगर डोनेशन करना है तो आप लोग डोनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट डाउनलोड कर लेना है तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो मैंने तो पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं हमारे पेज पे, ओके। तो वो हो गया, आप लोग कैसे उसको डाउनलोड करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी, जिप फाइल को सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करते रहना है। तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसके बाद उतना काम हो गया, आपका जिप फाइल आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग आपका सेट हो गया। तो आर्डिनो यूनो जो है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट बोर्ड मिल जाता है, नैनो भी मिल जाता है, मेगा भी मिल जाता है। आप जब ESP8266 इसके ऊपर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बनने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको ये सारे बोर्ड्स इनिशियली मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। तो कनेक्ट योर आर्डिनो यूनो विद प्रोग्रामिंग केबल। तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपके लैपटॉप से ये केबल है USB केबल, ओके, A to B टाइप का, और इसको आपको कनेक्ट करना है आपके आर्डिनो यूनो के साथ, ओके। जैसे आप लोग आर्डिनो यूनो के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपको कॉम पोर्ट वगैरह बता देगा, राइट। आपको कॉम पोर्ट वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले इधर क्या बताया है, एंटर इनटू आर्डिनो IDE। सबसे पहले आपको क्या करना है, IDE में चले जाना है। IDE में जाने के बाद ओपन योर फर्स्ट स्केच। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्केच ओपन करना है। तो पहला स्केच कौन सा भी अगर आप लोग आर्डिनो बोर्ड लिए हैं तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, चेक अगर करना है उसे तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, ओपन योर फर्स्ट स्केच, ओपन द LED ब्लिंक एग्जाम्पल। जैसे आप लोग फाइल में चले जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप लोग एग्जाम्पल में जाएंगे, एग्जाम्पल में जाने के बाद बेसिक्स के अंदर आपके पास एक ब्लिंक का एक एग्जाम्पल होता है। तो सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो प्रोग्राम आपके बोर्ड पे आ जाएगा, ओके। आपका जो IDE है, जो इंटरफेस रहता है IDE का, तो उधर जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं ब्लिंक बोलकर ये एक प्रोग्राम बैकग्राउंड में इधर ब्लिंक है, तो उसका प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद आपको करना क्या है, सिलेक्ट योर बोर्ड टाइप एंड पोर्ट। तो यहाँ पे आपको टूल्स में चले जाना है, बोर्ड टाइप आपको सिलेक्ट करना है आर्डिनो, अदरवाइज जूनियो यूनो, ओके, आर्डिनो यूनो या फिर जूनियो यूनो। तो ये आपको बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद इधर से आप लोग बोर्ड सिलेक्ट कर लिए। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ता है कि मेरा
आर्डिनो किस कॉम पोर्ट पे कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप लोग अगर देख सकें तो यहाँ पे कॉम 6 पे मेरा आर्डिनो यूनो आपको नाम भी लिख के मिल जाता है कि किस कॉम पोर्ट पे मेरा कनेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कभी आपको ये चीज़ें नहीं दिखती है तो आपको कंप्यूटर्स में जाके कंप्यूटर मैनेजर में जाना पड़ता है, और जैसे आप लोग कंप्यूटर मैनेजर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारे के सारे कॉम पोर्ट्स दिख जाते हैं कि कौन से पोर्ट पे कौन सा बोर्ड हमारा कनेक्टेड है, राइट। जो भी हम लोग जो भी हमारे बाहर से हम लोग जो कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, ओके, इंटरप्ट जो होते हैं तो वो बता देता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे अभी लैपटॉप को कनेक्टेड है, राइट। तो आपको वहाँ से कॉम पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है। कॉम पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग रेडी हैं कि प्रोग्राम को कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे और अपलोड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे दिया है अपलोड द प्रोग्राम, तो सबसे पहले अपलोड नहीं करना है। इधर जो दिख रहा है ये वेरीफाई का, ये जो राइट क्लिक दिख रहा है, राइट क्लिक, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले वो आपको पूछेगा प्रोग्राम को सेव करने के लिए। आपको प्रोग्राम को सेव करना है। अगर आप लोग ब्लिंक का ही अगर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आप लोग उसको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोगों को सिर्फ उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद ये आपको अपलोड का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम अपलोड हो जाता है बोर्ड में, और हर 1 सेकेंड में आपका जो LED होता है वो ब्लिंक करना चालू कर देता है, ऑन ऑफ ये चालू होता है। आफ्टर अपलोडिंग द कोड द LED विल स्टार्ट ब्लिंकिंग। हियर वी हैव मेड आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन आर्डिनो। तो आर्डिनो के बेसिस पे हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने बना लिया है। तो ये कुछ था आर्डिनो के बारे में। चलिए जान लेते हैं कि आर्डिनो से अभी तक मतलब बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या बनी हुई है हम लोग वो थोड़ा देख लेते हैं। ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर विथ कोविड-19। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है, हमारे चैनल पे ये वाला प्रोजेक्ट अवेलेबल है, आप लोग कभी भी जाके इसको व्यू कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद है हमारा डिजिटल कीपैड सिक्योरिटी डोर लॉक यूजिंग आर्डिनो। तो आप लोग होम सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, लॉक डोर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब तक पासवर्ड, जैसे हमारे फ़ोन को पासवर्ड होता है वैसे हम लोग अपने डोर को, हम लोग अपने घर को पासवर्ड लगा सकते हैं, और जब तक आप लोग वो वाले बटन्स आप लोग क्लिक करके उसको एंटर नहीं करते तब तक आपका डोर लॉक खुलेगा नहीं। ओके, उसके बाद है हमारा कॉइन सॉर्टिंग मशीन यूजिंग आर्डिनो। तो हम लोग कॉइन भी सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमको बहुत सारे कॉइन्स हो गए हमारे पास, जैसे 50 पैसे का कॉइन्स वैसे अभी बंद हो गया है, तो 1 रुपीज़ का कॉइन हो गया, 2 रुपीज़ का कॉइन हो गया, 5 रुपीज़ का कॉइन हो गया, तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, 10 रुपीज़ का कॉइन्स हो गया तो उसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो एक मशीन हो गया। उसके बाद AC फैन स्पीड कंट्रोल यूजिंग आर्डिनो एंड ट्राइक। तो आप लोग फैन के स्पीड को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइक के। ओके, तो राइट। उसके बाद मेजरिंग वाटर फ्लो रेट एंड वॉल्यूम यूजिंग आर्डिनो एंड फ्लो सेंसर। ओके, तो आप लोग वाटर फ्लो का रेट मतलब कितना है, कितने स्पीड से हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, ओके, वो सब चीज़ें भी हम लोग क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो सेंसर के हेल्प से हम लोग वो सेंस कर सकते हैं। एंड आर्डिनो सोलेनॉइड डोर लॉक यूजिंग RFID। तो ओके, तो RFID के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक कार्ड रहेगा, उस कार्ड को जब तक हम लोग डोर लॉकिंग सिस्टम भी हम लोग बना सकते हैं, सोलेनॉइडल डोर लॉक सिस्टम। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, जैसे कि आजकल के स्कूल्स में भी RFID का काफ़ी मोस्टली यूज़ किया जा रहा है, और जो टोल नाका होता है टोल नाका पे भी हम लोग RFID का आजकल काफ़ी मोस्टली हाई रेट पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद रेन डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग आर्डिनो एंड रेन सेंसर्स। तो इसका भी हम लोग यूज़ करके हम लोग रेन सेंसर भी बना सकते हैं, मतलब कब रेन होने वाली है, कितनी देर, वो आपको 10 मिनट पहले या फिर 20 मिनट पहले आपको वो रीडिंग बता देगा कि अभी सीज़न इस तरीके का हो गया है, वेदर चेंज हो गया है और बारिश होने वाली है, तो उससे आप लोग वो पता कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग सिस्टम यूजिंग आर्डिनो। तो आप लोग ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग भी कर सकते हैं। हैंड गेस्चर कंट्रोल रोबोटिक आर्म यूजिंग आर्डिनो। आप लोग अगेन रोबोटिक आर्म बना सकते हैं गेस्चर पे, मतलब आपको अपने हाथ से कुछ एक्शन करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आपने जो रोबोट बनाया है रोबोट उसके हिसाब से काम करेगा। एंड मेनी मोर, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम लोग इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखें, ज़रूर देखेंगे। ओके, तो ये कुछ होते हैं प्रोजेक्ट्स, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। आप लोग अपने हिसाब से भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर आप लोग काफ़ी नया इन्वेंशन भी कर सकते हैं आर्डिनो बोर्ड्स के हेल्प से। ओके, तो लास्ट में ये एक हमारा स्लाइड है जहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि मेंटर, जैसे मैंने आपको इनिशियली पहले ही बताया था
कि ये हमारा ये लर्निंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं। आपके पास देखिए कौन कौन से कोर्स कंटेंट आ जाता है। जनरल एप्टीट्यूड आ जाता है, प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज आ जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डाटा स्ट्रक्चर, ऊप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाते हैं अगर आप लोग मेंटर्स के थ्रू अगर जाते हैं। और सीडैक के लिए काफ़ी प्री डैक, इसलिए हमने इसको बोला है क्योंकि सीडैक में जाने के लिए आपको प्री डैक करना पड़ेगा। प्री डैक अगर आप लोगों ने अच्छे से खासे कर लिए तो सीडैक में आपको एंट्री काफ़ी ईजिली मिल जाता है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मोस्टली ध्यान में रखनी है अगर आप लोगों को कुछ कोर्सेज करना है। और अगर आपको पैकेजेस अगर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के अगर हिसाब से अगर चाहिए तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो ये हमारा वेबसाइट का हमारा लिंक है, तो इसके ऊपर आप लोग सर्च कर सकते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हम तक पहुँच सकते हैं। लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग हमारे मेंटर्स लर्निंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सेमिनार्स आपको कंटिन्यू अब मिलने ही वाले हैं, राइट। तो ये कुछ हैं हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हमने सोचा है इस लॉकडाउन में करने के लिए। तो आई होप सो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा लर्न करने में। और ये सब है कुछ। तो अभी फर्दर ऑन आप लोगों को लेक्चर्स और भी मिलते रहेंगे, कंटिन्यू लेक्चर्स मिलते रहेंगे आर्डिनो के ऊपर, और जो हमारे कंटिन्यू चालू थे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे, तो वो भी आपको मिलेंगे। ये आपका एक एक्स्ट्रा कैरिकुलम बोल सकते हैं कि आप लोग आर्डिनो सीख लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल की नीड है। ओके, तो आई होप सो यहाँ पे अब एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।